यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ रिइंकार्नेशन ऑफ ड्रैगन गॉड का एक नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोबाइल की मॉम को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहती है, मैं श्योर हूँ कि तुम सभी लोग इतने ज्यादा लॉन्ग सफर करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गए होगे, तो तुम लोग प्लीज अंदर जाओ और रेस्ट करो। मैंने आज के लिए बहुत सारी चीजें प्रिपेयर की है। और हाँ, तुम्हारे फादर कैसे है, वो ठीक तो है ना। और ये सुनने के बाद जो चुन होता है वो उनसे कहता है हाँ वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल की मॉम होती है वो कहती है हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की बात है। फिर वो नैंगोंग की ओर मुड़ती है और उससे कहती है, लेकिन नैंगोंग आखिर तुम तब से क्या ढूंढे जा रही हो। लेकिन हम देखते हैं जो नैंगोंग होती है वो बिना इसके क्वेश्चन का जवाब दिए सीधा अंदर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और हम फिर चुन को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है, नैंगोंग आखिर ये कैसा बिहेवियर है। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल की मॉम होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो इसकी इलनेस थी वो अभी तक गई नहीं है, मुझे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल होता है वो कहता है, असल में वो पहले से अब बहुत ही ज्यादा बेटर हो गई है। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल की मॉम होती है वो कहती है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, मेरे हिसाब से तुम लोग बहुत ही ज्यादा थक गए होगे, तो जाओ अंदर में तुम सभी लोग रेस्ट कर लो। और ये सुनने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो मोबाइल की मॉम होती है वो वहीं पे रुक जाती है और एक गार्ड से कहती है, हे तुम। ये सुनने के बाद फिर वो गार्ड कहता है, हाँ मैडम क्या हुआ। फिर वो कहती है उस गार्ड से, सभी लोगों को ये मैसेज सेंड कर दो कि वो जो छिपकली है वो वेयर हाउस के आसपास भी ना दिखे, वो जरूर से यियन को ढूंढ रही है। 10 साल हो चुके हैं लेकिन उसे वो अभी भी याद है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, असल में मैडम मैं सही समय देख के आपको बताने वाला था कि जब मैंने लास्ट नाइट को वेयर हाउस चेक किया था तो वो बहुत ही ज्यादा शांत था और जो मास्टर यियन थे वो कहीं पे दिख नहीं रहे थे। ये बात वो जैसे ही सुनती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस बंदे की जो कला होता है उसको पकड़ते हुए कहती है, आखिर तुम ये क्या रहे हो, मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं। हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारे जो हीरोइन होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और जब वो अपना अटैक सामने की ओर करता है तो वहाँ पे जितने भी बॉक्स होते हैं वो सभी के सभी टूट जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारा हीरोइन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, यस मैंने फाइनली ये कर लिया। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए आने वाले हीरोइन से कहता है, तुमने भी देखा ना वो जो मैंने अभी किया वो परफेक्ट था ना। और हम देखते हैं वो जो आने वाला यन होता है ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तालियां बजा रहा होता है। हम देखते हैं हमारा हीरोइन उस आने वाले यन के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने सभी के सभी 900 वर्ड्स को याद कर लिया है। फिर वो हंसते हुए आने वाले यन से कहता है, तो फिर चलो अब मुझे तुम अगली चीज सिखाओ। लेकिन जो हमारा हीरोइन होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो आने वाला यन होता है वो उससे कहता है, ऊपर की तरफ देखो। और जब हमारा हीरोइन ऊपर की ओर देखता है तो हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया होता है। और ये देखने के बाद जो यन होता है वो हैरान हो जाता है और वो जल्दी से उस स्टिक को नीचे पे रखता है और उस छेद के पास जाने लगता है। और हम देखते हैं हमारा जो यन होता है वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर तो बहुत ही ज्यादा वार्म है। और फिर वो सोचते हुए कहता है, क्या मैं बाहर जाऊँ। और फिर हम देखते हैं वो आने वाले यन की ओर देखता है तो हम देखते हैं वो हंस रहा होता है। फिर जो हमारा यन होता है वो बाहर चला जाता है और वो जब सामने की ओर देखता है तो हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है, जिसे देख के हमारे यन जो होता है वो तो बस देखते ही रह जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो कहता है, ये यन जो कि पिछले 10 सालों से अंधेरी और बदबूदार वेयर हाउस में था, वो 10 सालों के बाद एक पहली बार चमकती हुई आसमान को देखता है। फिर हम देखते हैं वो जो आने वाला यन होता है वो अपना रूप चेंज करके एक वुमेन में बदल जाता है। और हम यन को देखते हैं जो कि उस आने वाले यन से कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम भी ऊपर आओ और मेरे साथ इसे देखो। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे अब कोई भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा यन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मोबाइल की मॉम को देखते हैं जो कि जब वहाँ पे वेयर हाउस में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वहाँ पे हमारा यन नहीं होता है। वो सामने की ओर जाती है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, सीलिंग के ऊपर एक इतना बड़ा छेद, क्या यहाँ पे लाइटनिंग गिरी थी, लेकिन आखिर वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। फिर हम देखते हो जो पीछे में वॉरियर होता है वो कहता है, क्या हम एक ग्रुप को भेज दे उसे ढूंढने के लिए। और ये सुनने के बाद फिर मोबाइल की मॉम कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम ऐसा ट्राई भी क्यों करे एक बेकार से लड़के को ढूंढने के लिए, वो जिस थाली में खाया उसी में छेद करके भाग गया। और हम देखते हैं वो अपने मन में कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने से कुछ भी बिगड़े
गिरेगा। तुम तो सिर्फ एक 6 साल के लड़के हो एक बड़ी सी बॉडी में। तुम्हें तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि जीने के लिए करना क्या पड़ता है। तुम जल्दी ही भूख से तड़पने लगोगे और बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, फिर अकेले ही मर जाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम वारिंग मैनर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम मोबाइल को देखते हैं जो कि अपने मॉम से कहता है, मॉम क्या इयान सच में घर छोड़ के भाग गया? और ये सुनने के बाद फिर वो कहती है, हाँ ये आज से 3 दिन पहले की बात है। फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों को भी भेजा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। और ये सुनने के बाद फिर मोबाइल कहता है, इयान तो इस टाइप का नहीं है कि वो घर छोड़ के भाग जाए। और ये सुनने के बाद फिर उसकी मदर कहती है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया ये सुनने के बाद कि वो जो उसका एल्डर ब्रदर है वो सक्सेस हो गया और वो वापस आ रहा है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। और ये सुनने के बाद जो मोबाइल होता है वो कहता है, क्या सच में? लेकिन तभी हम देखते हैं जो नेंगोंग होती है वो वहाँ पे सभी चीजें सुन रही होती है और हम मोबाइल को देखते हैं जो वहाँ पे नेंगोंग को देख के हैरान हो गया होता है। और वो उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो अभी डाइनिंग रूम में होना चाहिए था। और हम मोबाइल की मॉम की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं वो नेंगोंग को वहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। हम नेंगोंग की ओर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है। और हम देखते हैं जो मोबाइल की मॉम होती है वो नेंगोंग से कहती है, ओ नेंगोंग क्या तुम यहाँ पे इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है यियोन की? तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी इस एज में है कि अक्सर बच्चे इस एज में भाग जाते रहते हैं। और ये सुनने के बाद जो नेंगोंग होती है वो इतनी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और सामने की ओर देखती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो बिस्तर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, इन्होंने कहा था कि जो यियोन था वो 3 दिन पहले चला गया था, लेकिन जो ब्लैंकेट है और जो फर्नीचर है उसके ऊपर तो थोड़ा सा भी धूल या मिट्टी नहीं है। फिर वो ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मकड़ियों के जाले लगे हुए होते हैं और वो उन्हें देखते हुए कहती है, जो इस रूम की हालत है वो पूरी तरह से अनमेंटेन्ड है। इस रूम में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे लगे कि यहाँ पे कोई ह्यूमन रह भी रहा था। और फिर हम देखते हैं जो नेंगोंग होती है वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मोबाइल की मॉम होती है वो ढोंगी भरी एक्टिंग करते हुए कहती है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे यियोन को ढूंढ के वापस वारिंग मैनर में लाने के लिए, तो तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन हम देखते हैं जो नेंगोंग होती है वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधे वहाँ से चली जाती है। और ये देखने के बाद जो मोबाइल होता है वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी बातों को भी पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा चली जाती है। और ये देखने के बाद जो मोबाइल की मॉम होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, क्या वो हमेशा ही ऐसे ही एक्ट करती है? क्या वो सोचती है कि जो वारिंग मैनर है वो एक मजाक है? ये सुनने के बाद जो मोबाइल होता है वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जाते हुए अपनी मॉम से कहता है, क्या यियोन ने सच में घर छोड़ा है? क्या आप श्योर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने सीनियर सिस्टर को ऐसा एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा है, वो भी बिना किसी रीजन के। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक और कमेंट कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या नेंगोंग को पता चल जाएगा कि यियोन वेयर हाउस में रहता था, और अगर उसको पता चल जाएगा तो आखिरकार वो कैसे रिएक्ट करेगी। जानने के लिए देखते रहिए रीइंकार्नेशन ऑफ ड्रैगन गॉड। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।